Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed unit number 7 of class 9's mathematics, and in this video I'm going to cover unit number 8, that is linear graphs and their applications. And before starting today's video, I would like to request you all, if you haven't subscribed to my channel yet, kindly subscribe it and press that bell icon so that you will be notified of my upcoming videos. Alright, चलिए अब start करते हैं 8.1 exercise. Before starting 8.1 exercise, हम कुछ important concepts को understand करेंगे that will be utilized in the whole chapter. तो फिर हम लोग 8.1 करेंगे and respectively 8.2 and 8.3. ठीक है, चलें, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ये होते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू दी जा रही है इन द ब्रैकेट और वो वैल्यू एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करिए. स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहली वैल्यू उसकी एक्स की है और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई की रिप्रेजेंट करिए, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. जस्ट लाइक इन द एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हमारे पास है 2 and 3. तो 2 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड 3 इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. इसी तरह से -1 -3 मीन्स के -1 एक्स की वैल्यू है, -3 वाई की वैल्यू है. अगर आपको इस तरह से कोई दो वैल्यूज़ दी जाएं और साथ लिखा हो ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स दैट द फर्स्ट वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग वाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. द ग्राफ्स दैट वी आर मेकिंग नाउ अडेज दे आर ऑन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन पर ही होते हैं. तो कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स. वन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर लाइन इज वर्टिकल. तो एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, एंड दीज 2 लाइन्स एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन. ऑब्वियसली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं. और ये जो हमारे पास ऑरिजिन है ना, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़, ये हम कहते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इंडिकेट्स एक्स, और एक्स पॉजिटिव जो है वो 0 के जो ऑरिजिन है उसके राइट तरफ होता है, और जो नेगेटिव एक्स है दैट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑरिजिन, उसके लेफ्ट साइड पे. इसी तरह से ऑरिजिन के अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई होता है, और ऑरिजिन के डाउनवर्ड क्या होता है? नेगेटिव वाई होता है. सही है. तो ये जो मैंने आपको अभी बताई है कि एक्स इज़ पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर, वाई पॉजिटिव देयर एंड नेगेटिव हियर, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. सही है. इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं. तो ये जो पूरा प्लेन है, ये जो पूरा सेटअप है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और व्हाट डू वी से? कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको. उसके अलावा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात एक और जान लें कि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. ये तो बात हो गई क्लियर. एक्स को हम अदर टर्म्स में क्या बोलते हैं? एब्सीसा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एब्सीसा. और वाई का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट. वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने आपको यही बताना था इंट्रोडक्शन में. इतना ही है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें सीक्वेंस एक फॉलो किया जाता है. मींस द फर्स्ट वैल्यू इज एक्स, सेकंड वैल्यू वाई है. देन कार्टेशियन प्लेन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और वो एक दूसरे को मीट करती हैं ऑरिजिन पे, और उनके कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होते हैं, एक्स एंड वाई. और एब्सीसा इज़ एक्चुअली अनदर नेम फॉर एक्स. और जो ऑर्डिनेट है वो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ. Now let's move on towards exercise 8.1. The first question says that determine the quadrant of the coordinate plane in which the following points lie. हमारे पास 4 points are given. 4 points को हमने coordinate plane पे represent करना है. ठीक है. तो before moving on towards the graphs भी हम करेंगे. obviously ये chapter ही graphs का है, लेकिन उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि अगर कोई point हो तो उसे locate किस तरह से करते हैं. ठीक है. तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि किस तरह से करना है. यहाँ पे 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको मैंने अभी बताया कि दिस इज़ द कोऑर्डिनेट प्लेन. इसे हम बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वो.
तो इसके अंदर मैं आपको पहले तो बता देती हूँ कि क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। जो क्वाड्रेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेंट होता है सेकंड, ठीक है। फिर फर्स्ट, सेकंड और ये वाला जो क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नोट करें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। अगर सपोज मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ 5 एंड -3, तो इसमें अगर आपने नोट किया हो कि x इज़ पॉजिटिव, y इज़ नेगेटिव, तो मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यू विल फ्रिक्वेंटली से कि ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की नेगेटिव होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो 4 पॉइंट्स गिवन है, आपने पहली लाइन में ये बताना है, पहले तो ये इंडिकेट करना है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इज इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये करने के बाद ऑब्वियसली जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके पास, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, इस पे आपने, अगर आप ग्राफ ऑब्वियसली यूज़ करें तो ग्राफ में आपके पास जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट्स के थ्रू वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, सो आप वहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं अपने हिसाब से वैल्यूज़ को। यहाँ पर मैंने रफली किया है, ठीक है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि x की वैल्यूज़ मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे x, ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन का, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 4 रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से x को, y को रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव y को और नेगेटिव y को भी। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास गिवन था जो पॉइंट, वो -4 और 3 गिवन था, तो -4 जो वैल्यू है वो x की है, तो मैंने x को देखा -4 है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इसको देखा। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है 3, मीन्स कि मेरा क्वाड्रेंट सेकंड है, और मैंने y की वैल्यू 3 को देखा। इन दोनों को मैंने ट्रेस किया और ये जिस पॉइंट पर मिल रहे थे उस पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया कि दिस इज़ पॉइंट P वेयर -4 एंड 3 आर इंटरसेक्टिंग। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स इस तरह से था, हमारे पास Q की वैल्यू गिवन थी -5 एंड -2। अब -5 एंड -2 मीन्स कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड बनता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने कि इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये करने के बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं लाई होना है, ये तो मुझे समझ आ गई कि 4 पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के, उसमें से इस पार्ट में मेरा आंसर कहीं रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद मैंने ये किया कि x की वैल्यू -5 ये वाली थी, y की -2 थी, ये दोनों मीट कर रहे थे, उन पॉइंट्स को ट्रेस बैक किया और वो जिस पॉइंट पर मीट कर रहे थे उस पॉइंट को मैंने कहा Q -5 एंड -2, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी क्यूरी देन काइंडली डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो द वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके, दिस इज़ उसी फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हम करें, लेकिन वो जो थर्ड पॉइंट था उसका, वो पॉइंट अभी हम देखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो थर्ड पॉइंट था दैट वाज r, और r जो है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में, एक x है और एक क्या है? y। दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें समझ आ गया कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं हमारा आंसर रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 2 को देखा, y की वैल्यू 2, दोनों जहाँ पे मीट करी थी उस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज़ r, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट्स s गिवन था, s की वैल्यू है 2 एंड -6। तो हमने देखा कि x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव, मीन्स कि हमारा आंसर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया और यहाँ पर x2 है तो मैंने 2 इधर देखें 2 लिया मैंने, और y की वैल्यू क्या थी? -6। तो -6 मैंने y के यहाँ से लिया, दोनों को ट्रेस बैक किया, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट को मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इतना आसान है किसी भी पॉइंट को लोकेट करना स्टूडेंट्स, एक कार्टेशियन प्लेन पर, या जिसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर बात हो गई। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ बनाना है।
लेकिन बहुत ही बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x की वैल्यू 2 गिवन है और आप ये सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस तरह के भी ग्राफ बनते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलर ग्राफ्स होते हैं। यू वोंट बिलीव कि इन ग्राफ्स को बनाना इंतहाई आसान होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन हो सिर्फ और y की वैल्यू गिवन ही ना हो और आपसे वो कहेंगे ग्राफ बनाएं, तो आपने पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेना है, कोऑर्डिनेट प्लेन एक बना लेना है। सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है। कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के बाद आप देखें कि यहाँ पर 1, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ठीक है हम 2 तक कर लेते हैं, एंड y की वैल्यू यहाँ पे भी 1 2 रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि x की वैल्यू क्या थी 2 थी, x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2 यहाँ पर होती है, तो x की वैल्यू जहाँ पर 2 हो रही है वो पूरी उस तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। सही है। अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो, ये याद रखिएगा बात, और y की वैल्यू गिवन ना हो तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है x के पॉइंट पर, जहाँ पर x का पॉइंट होगा। सही है। अब आपने ये बात नोट की होगी कि x का पॉइंट, तो x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू अगर आप नोट करें कि वो चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, आपने अगर देखा हो कि मैंने टेबल बनाया, आपको भी ग्राफ से पहले टेबल बनाना होगा। तो ग्राफ से पहले जब आप टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरह से करना है। x की वैल्यू देखें सेम रहेगी, y की वैल्यूज़ आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3, इस तरह से रिप्रेजेंट मैंने देखें किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Students, in question number 2, second part, they have again given us the value of x, but in this case it's in negative form. तो negative form में कोई मसला नहीं, यहाँ पे positive x था तो we drew the vertical line in the right hand side, but अगर आपके पास एक negative value हो x की, so you will draw that vertical line on the left hand side of the origin. तो origin की left hand side पे, मैं इसी को आगे forward करके इसी पे बना के दिखा देती हूँ आपको। ये -3 है क्योंकि आपके सेकंड पार्ट में x की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 यहाँ पर है, -3 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक स्ट्रेट लाइन। ये ऑल्दो इट्स नॉट स्ट्रेट, इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन किया हुआ है, तो देखें एक स्ट्रेट लाइन आपने कहाँ पर था x, यहाँ पर था x, इसी पे आपने एक स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ योर रूलर यू हैव टू ड्रॉ दैट, और उसके बाद इन द टेबल आपने टेबल में रिप्रेजेंट कर देना है कि x की वैल्यू जो है वो -3 रहेगी, इट वुड रिमेन कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ y विल चेंज एट एवरी इंस्टेंट। ऑल राइट, तो ये काम आपने करके दिखाना है। Now let's move towards the third part. Third part is extremely simple and easy. They are saying that y is equal to -1. तो अभी तक till now we were discussing the values of x, कि अगर x की वैल्यू हो तो हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। now we will be discussing that अगर y की वैल्यू हो और x की ना हो तो हम किस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है। मैं तो यहाँ पर रफ़ी बना रही हूँ, बट यू शुड यूज़ योर ग्राफ पेपर्स, क्योंकि आपको पेपर में ग्राफ पेपर ही यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास x की वैल्यू नहीं गिवन है और y की वैल्यू गिवन है इन द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपके पास क्योंकि y की वैल्यू गिवन है, तो इस केस के अंदर आपने पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर y की वैल्यू गिवन हो तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव y है तो ऊपर वाली साइड पर ओरिजिन के अपवर्ड आपका y की वैल्यू का ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा इस तरफ, इस एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू थी -1, रफली मैंने यहाँ पर x की वैल्यूज़ दिखा दी हैं। ठीक है, अब मुझे कंसर्न ये है कि मैंने y को रिप्रेजेंट करना है, आई हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y। सही है, y की वैल्यू थी -1, तो -1 है तो मीन्स कि यहाँ पर कहीं ग्राफ मेरा बनेगा। y की वैल्यू -1 तो इस पॉइंट पे होती है, तो मैंने इसी पॉइंट पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एंड दैट लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि y की वैल्यू जब दी जाएगी तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू अगर सिर्फ दी जाती है तो यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन।
सही है। और अगर आपने नोट किया, इसका टेबल भी बनाना मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत आसान है, क्योंकि शायद वो आपको मसला ना उसमें हो रहा हो। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन है। वाई की वैल्यू तो हमें गिवन थी ना, वाई की वैल्यू विल रिमेन सेम। सब में मैं -1 लगा दूंगी विदाउट एनी सेकेंड थाट। जो एक्स की वैल्यू है वो आप देखें कि -1, -2, -3 चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, ठीक है। तो आप लिखते जाएं -3, -2, 0, 1, 2, 3। इट्स वेरी सिंपल। ऊपर जो चेंज होती हुई आ रही है आपने वो रिप्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। सो दिस वाज द टेबल। ऑल्सो मैंने टेबल बनाना भी आपको सिखा दिया है। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में एक्स की वैल्यू दी हुई है, लेकिन +3 दी है। तो +3 दी है तो ऑरिजिन के अपवर्ड आपने इस दफ़ा लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, और बिल्कुल सेम एज जैसे आपने पिछले पार्ट में किया था। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस पार्ट। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर एक्स या वाई दोनों ज़ीरो, अभी तो वैल्यूज़ थी, तो वैल्यूज़ जब थी तो फिर तो हमने कर लिया, लेकिन अगर वैल्यूज़ हमें गिवन ही ना हो, मतलब ज़ीरो वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बात लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो वो एक वाहिद वो पॉइंट है जहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, और वो ये पॉइंट है। तो ऑरिजिन का मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो इसमें स्टूडेंट्स ये बात है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन द केस ऑफ y जब भी होता है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब x होता है तो वी ऑलवेज ड्रॉ वर्टिकल लाइन। क्योंकि यहाँ पर y गिवन है, y इज इक्वल टू 0, तो हम इसी लाइन, जो हमारे पास ऑरिजिन वाली लाइन है, हम इसी लाइन पे थोड़ी सी इसको डार्क कर देंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू 0। This is how we are going to represent the graph of y is equal to 0. All right, now let's move towards the sixth part. In the sixth part, students, they have given us the value of x and that is 0. तो अगर 0 होगी तो I have already told you x की वैल्यू 0 है ना, तो in the case of x we always are going to draw the vertical line. तो अगर तो इस दफ़ा x की वैल्यू ही 0 है तो वो ऑरिजिन पे होती है, तो ऑरिजिन वाली लाइन पे आपने इस तरह से इसको डार्क करके रिप्रेजेंट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 0। ऊपर भी लिखा था मैंने, खैर यहाँ पे आप लिख देंगे कहीं भी, यहाँ पर या यहाँ पर। दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर। और दूसरी बात आप नोट करें, y की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना। इस इंस्टेंट पे y की वैल्यू क्या है 1, x की 0। इसी इंस्टेंट पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है। सो दिस इज़ द ओनली लाइन वेयर x इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर द वैल्यू ऑफ y इज़ 0, ठीक है। ये आपने दोनों पॉइंट्स अच्छे से अपने जहन में रखने हैं। उसके बाद अब हम चल रहे हैं अपने सेवन्थ पार्ट की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास y की इक्वेशन दी है इन्होंने इस दफ़ा। y इज़ इक्वल टू 3x इन्होंने कहा है, और x की वैल्यू अगेन दी ही नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। y इज़ इक्वल टू क्या कहा है, 3x का है। x की वैल्यू नहीं गिवन है तो कोई मसला नहीं है। यू हैव टू अज्यूम योर सेल्फ x की वैल्यू आप कोई भी अज्यूम कर लें, -2, -1, 0, 1, 2, ये मैंने अज्यूम की हुई मेरी x की वैल्यूज़ हैं। और इस x की वैल्यू को जब आपने अज्यूम कर लिया तो y की जो इक्वेशन गिवन है, जो कि y इज इक्वल टू 3x है, मीन्स कि y 3x के बराबर है। तो आपने एवरी टाइम क्या करना है कि जो आपने x की वैल्यू ली है आपने उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, दैट इज़ 3x, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो आप खुद देखें कि अगर मैं इधर x की जगह -2 लिख दूँ तो 3 2s are 6, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे -6। -1 को इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास -3 आ जाएगा, 0 आएगा। देन अगर मैं 0 पुट कर दूँ और फिर 3 आएगा और 6 आएगा। तो ये मेरा एक पूरा टेबल बन गया, और इस टेबल को बनाने के बाद मेरे लिए बहुत आसानी होगी कि जब मैं ग्राफ बनाना अपना शुरू करूँगी, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग द टेबल आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, और जब ये काम कर लेते हैं, मेन काम यही है। आफ्टर दिस वर्क इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, ठीक है। अब मैं इधर बता देती हूँ क्योंकि ग्राफ मैंने ऑलरेडी इधर बनाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखें, पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, -2 एंड -6, मीन्स के दोनों वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, y की -6 वैल्यू यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। देन जो सेकेंड पॉइंट था वो था -1 एंड -3।
-1 एंड -3, ये दोनों पॉइंट्स वो हैं, ये दोनों पॉइंट्स को जब हम ट्रेस बैक करते हैं तो इस पॉइंट पे मीट करें, तो मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। देन फिर ऐसा पॉइंट था जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ x की और y की क्या थी, 0 थी, तो वो पॉइंट होता है ओरिजिन का। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था वो था 1 एंड 3, 1 ये है और 3 ये है, ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं इस जगह पर, तो मैंने इस जगह को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद लास्टली हमारे पास जो है वो x की वैल्यू ये 2 है और y की 6 है, तो मैंने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे मीट करे थे, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। और उसके बाद आफ्टर रिप्रेजेंटिंग ऑल द लाइन्स आई हैव टू जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ द रूलर। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ये इतना आसान सा काम हमने करना है। ठीक है, अब चलते हैं 8th जिसका पार्ट है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स -y इज इक्वल टू 2x है, तो आपने करना ये है कि y इज इक्वल टू -2x कर देना है, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन ऑफ y। वो बहुत डिफिकल्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे। आपने माइनस को इसके साथ रिप्रेजेंट कर लेना है, देन चार्ट बनाना है जिसमें x की वैल्यू आपने खुद से अज्यूम कर लेनी है, और y की जो इक्वेशन बनी -2x उसमें x की वैल्यूज़ हर दफ़ा पुट करनी है, तो आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास है y की इक्वेशन है -2x और x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 को मैं जब x की जगह पुट करूंगी तो आई विल गेट 4। मैंने देखें यहाँ पे 4 लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, देन 2, देन 0, देन -2 एंड 4, -4। तो इस तरह से आपके पास जो है ना वो वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। लास्ट टाइम हमारा इस तरह बना था, इस दफ़ा भी लीनियर स्ट्रेट लाइन बनी है बट वो ऑपोजिट बनी है। ठीक है, तो ये आप करें, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम आ गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हम लोग। इसमें इन्होंने और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी है, तो इसको मैं आपको प्रॉपर करवाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इसमें हम ना y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है तो आप वैल्यू डिटरमाइन करते हो ना, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। -2y को फिलहाल इधर ही रहने देते हैं, +1 और +3x को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं। कर लिया, उसके बाद माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 3x + 1, इसमें -2y था। अब ये जो -2 है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3x + 1/2। ये स्टूडेंट्स आ गई y की वैल्यू या y की इक्वेशन। अब इसमें x की वैल्यू तो हम अज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने हमेशा हर क्वेश्चन में किया है, कोई भी अज्यूम कर लें। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ अज्यूम की हुई हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती है। मैं यहाँ पे आसान वाली कर रही हूँ, 2 वैल्यूज़ आपको अज्यूम करके उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपको बताती हूँ। y की वैल्यू है 3x + 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह जो है जो वैल्यू हमने अज्यूम की है वो लिख देते हैं। -6 + 1 क्या होता है, -5/2। -5/2 आ गया यहाँ पे, मतलब इसको पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। x की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं और y की वैल्यू जो है वो उसमें फिर निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -1, 1, 3, 5, 7, 9। ये वो वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हमने ली हैं जो कि हमें फ्रैक्शन नहीं देती, क्योंकि हमारे लिए फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी ना अगर फ्रैक्शन आएगा हमारे पास। तो अगर -1 है, मैं इसमें -1 पुट करूँ तो -2 आ जाएगा ऊपर नुमरेटर में, क्योंकि -3 + 1 क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, -1। ऐसा ही है। देन फिर मैं 3 जब करूँगी, 3 में 3 और 1 पुट करूँगी x में, सेकंड वैल्यू जब मैं x की 1 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4/2, 4/2 मतलब 2। सही है, इस तरह से सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आती जाएंगी। अगर मैं 3 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो 3 3s are 9, 9 + 1 10, 10/2 क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज स्टूडेंट्स आती जाएंगी। यहाँ से हम देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और इन वैल्यूज़ को आपने फिर ग्राफ में पुट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स जब टेबल हमने बना लिया, आफ्टर मेकिंग द टेबल हमने बस रिप्रेजेंट करना है वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो क्या थी, -1 एंड -1 फॉर x एंड y बोथ। तो x और y पे जहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज़
मीट करें वो ये पॉइंट, ठीक है। ये जो ओ है ना स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो है एक्चुअली, ये मैंने थोड़ा इधर करके लिख दिया, बट एक्चुअली वो जो ओरिजिन पे ज़ीरो पॉइंट होता है ये वो है, और ये मैंने वैल्यूज़ का पॉइंट डाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। द अदर वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1 एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ